हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक और नई वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का पिछला जो मैं वीडियो लेके आया था वो रीजनिंग से संबंधित था, यानी कि रीजनिंग का पूरा सिलेबस उसमें अपन ने एनालिसिस किया था और मैंने आपको बताया था कि कौन से टाइप के कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। अब मैं बात करूंगा जो अपने मैथ का पूरा सिलेबस है और एनटीपीसी का पूरा सिलेबस, वो भी मैं आपको दोबारा से एक बार से बता दूंगा। अभी मैं रेलवे ग्रुप डी की पोस्ट पर हूं और मैं भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। यानी कि ग्रुप डी की पोस्ट तो अच्छी है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी यानी कि स्टेशन मास्टर कौन नहीं बनना चाहता, सभी बनने चाहते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, लेवल्स कंफर्टेबल पोस्ट होती है। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है वो अप्रैल में कंडक्ट करवाए जाएंगे और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम है वो मई जून में कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि जिसमें मुख्यतः अपना सिलेबस है वो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों में सेम ही रहता है। मोस्टली अपना मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के अंतर्गत अपना जो काफी सारे पार्ट रहते हैं, यानी कि एक स्टैटिक जीके का रहता है और उसके साथ ही जो अपना जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ये वाला पोर्शन रहता है एक, और उसके साथ ही साइंस रहती है। साइंस के साथ ही अपना करंट अफेयर्स रहता है। करंट अफेयर्स के साथ ही अपना जो कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि जीके जीएस के काफी सारे पार्ट है, उन पार्टों में जीके जीएस डिवाइड हो जाता है। मोस्टली अपने जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं मैथ और रीजनिंग, यानी कि दोनों 60 अंक के आते हैं। उनमें से अगर अपन 55 नंबर तक, यानी कि 52 से लेकर 55 के बीच में अपन अच्छा स्कोर कर लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। यानी कि सीबीटी 1 के लिए काफी स्कोर होगा, क्योंकि उधर आप 15 से 17 नंबर अर्जित करें जीके में तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो जीके जीएस के संपूर्ण सिलेबस पर लेके आऊंगा। चलिए वीडियो की शुरू करते हैं। वीडियो को शुरुआत में लाइक का बटन दबा दीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं जो अपना मैथ का सिलेबस है वो मैंने, जो मेरे पास सॉल्व पेपर की बुक है, इन सारे पेपरों में से मैंने लिख दिए है कि कौन से टाइप से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से कितने आते हैं, एवरेज से कितने आते हैं। यानी कि संपूर्ण मैंने लिख दिया है, यानी कि बिल्कुल आपके जो पास पहुंच रही है वो ऑथेंटिक चीज पहुंच रही है, कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं है। यानी कि काफी सारे होते हैं जो ऐसे ही डाल देते हैं जिनके पास कोई बुक्स नहीं होती है कि इस टाइप से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन मैंने इस बुक से संपूर्ण एनालिसिस किया है। आप अगर कमेंट में कहोगे तो मैं उन क्वेश्चनों का, आपको कोई भी डाउट होता है ना मैं बताता हूं, तो आपको फोटो भेज दूंगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज से 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में एक तो अपना नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, जैसे पूछ लिया 45 का 120% ज्ञात कीजिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे, मतलब थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज से। उसके बाद मैं बात करता हूं एलसीएफ एंड एचसीएफ से, यानी कि इससे सबसे अधिक, यानी कि 5 क्वेश्चन हर पेपर में टपकते हैं। मैंने सारे पेपर एनालिसिस कर लिए हैं। 4 से 5 क्वेश्चन एलसीएफ एचसीएफ के फिक्स है, भले सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में 7 तक जाते हैं ये एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ वाले। तो इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो अपना होता है ना हाई लेवल का, यानी कि एक क्वेश्चन हार्ड आएगा, बाकी वाले सिंपल ही आएंगे, ऐसे कुछ नहीं। हार्ड वाला क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे सबसे बड़ी संख्या 9999, वो वाला क्वेश्चन आएगा कि सबसे निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो वाला क्वेश्चन आएगा। वो आता है ना एक 999, 5 बार 9 लगा के वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो वाला आएगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये आएगा कि एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतनी है और दूसरी संख्या ज्ञात करो, ये वाला आएगा। और बाकी तो आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछ देंगे, या वो आंसर वाले एलसीएम एचसीएफ पूछ देंगे, वो तो सिंपल ही ऐसे हाइड वाले नहीं है। यानी कि एक ही है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद अपन बात करते हैं एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के भी 5 क्वेश्चन टपकते हैं। बहुत मैंने संपूर्ण एनालिसिस कर दिया, यानी कि 5 क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं।
5 क्वेश्चन ऐसे टपकते हैं कि जैसे आपको कोई खेत का एरिया दे दिया, एक वो वाला सिंपल सा क्वेश्चन, एक आपके पास क्वेश्चन आएगा कि ये मार्ग वाला आएगा कि जैसे 2 स्थान आपको दे दिए जाएंगे और बीच का जो पाथ वाला सिस्टम है ना, यानी कि बीच की जो मार्ग की चौड़ाई कितनी है या लंबाई कितनी है, वो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। और तीसरा क्वेश्चन ऐसा है कि आपको वर्त से पूछ सकते हैं कि त्रिज्या इतनी है वगैरह वगैरह, उससे पूछ सकते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो हमने वर्त की परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल उस हिसाब से पूछ सकते हैं, जिसमें अपन वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप करते हैं। उसके बाद अपन भुजा ज्ञात करके फिर जो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपसे आएंगे। उसके बाद टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों क्वेश्चन सिंपल होंगे, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं होंगे कि ए ने ये कार्य इतने दिन में किया, बी ने इतने दिन में कार्य किया, यानी कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, वो वाला क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। उसके बाद अपना एवरेज यानी कि औसत से 2 क्वेश्चन आएंगे मोस्टली। औसत से एक तो सिंपल ही आएगा, नंबर दे दिया जाएगा 39, 40, 50, 60 ऐसे कुछ करके, इन सबका माध्य ज्ञात करो। तो सिंपल सा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, वो आपसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और उसके बाद एक एवरेज वाला ऐसे जैसे पूछ लेगा कि 25 छात्र है, इनकी औसत आयु ये है और एक छात्र कम हो गया जिससे औसत आयु इतनी घट गई, वो भी आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, इनसे 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और एक में आपको कह देगा क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो परसेंटेज हिसाब से वो क्वेश्चन ज्ञात करना होता है। यानी कि इतने इजी आएंगे, हार्ड नहीं आएंगे। प्रॉफिट लॉस को ये देख लेना, ये बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है, सभी पेपर मैंने देख लिए हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है, वो सिंपल आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अपन करते हैं वो त्रिभुज वाला एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपसे त्रिभुज बना लिया समद्विबाहु और उसके 2 कोण दे दिए जाएंगे और तीसरा कोण आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि वो 180 वाला ही मेरे को लग रहा है मेथड लगेगा, क्योंकि 2 कोण को 180 में से घटा लो, पीछे बचा वो तीसरा कोण, ऐसा ही आएगा। बाकी इतना हार्ड मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। उसके बाद ट्रेन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रेन की स्पीड, वो टाइम वगैरह वही पूछेगा। यानी कि ट्रेन वाला टॉपिक आप आराम से देख लीजिएगा। और मैं तो पर्सनली ये RS अग्रवाल वाली बुक यूज कर रहा हूँ मैथ के लिए, जो बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें से डायरेक्ट छपते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपने को पूछेगा sin 45 प्लस cos 31, यानी कि ऐसे कुछ के उनके मान याद होंगे ना, तो आप आराम से क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। ऐसा कुछ हार्ड नहीं पूछेगा, उन जो आपके sin 45 का मान क्या होता है वो मान आपको याद हो जाएंगे, वो साइन याद है ना आपको, तो आपका काम हो जाएगा त्रिकोणमिति में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं जो अपने जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कि 2017 की जनसंख्या इतनी है, 2018 का इतनी है, और वो चार्ट बना दिए जाते हैं कि इस हिसाब से जनसंख्या वो इंक्रीज हो रही है, तो आप बताओ कि 2017 तक जनसंख्या कितनी होगी। उस प्रकार से आपसे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि एक मुख्य क्वेश्चन होगा, उस मुख्य क्वेश्चन से फिर 4 क्वेश्चन इंक्रीज होंगे कि 2016 की बताओ या 2015 की बताओ, या फिर उल्टा पूछ लेगा कि 2017 में जनसंख्या थी तो 2017 में कितनी थी, या पूछ लेगा 2017 में जनसंख्या कितनी थी, मतलब ऐसे कुछ उल्टा करके पूछ लेगा। जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से आते हैं। एक मिनट में अभी निकाल लेता हूँ, निकाल के आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन है वो किस टाइप से आते हैं। वो क्वेश्चन में 1 मिनट आपसे निकाल लेता हूँ दोस्तों। वो क्वेश्चन आएंगे अपने 1 मिनट होल्ड प्लीज, क्योंकि निकाल रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। 1 मिनट होल्ड, अभी निकाल रहा हूँ क्वेश्चन। कहाँ गए, ये रहे। ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, आपको उल्टे दिख रहे होंगे, ये चार्ट वाले, ये कंपनी वाले, ये चार्ट वाले होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको उल्टा दिख रहा है क्योंकि ये ऐसे ही दिखेगी, वीडियो में सही नहीं दिखेगी। बैक कैमरा होता ना तो सही दिख जाती, बैक कैमरा इसमें चालू में हो नहीं सकता। और उसके बाद जो अपना होता है ना CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, उससे एक क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि ऐसे पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा इनका अंतर क्या है, या सिंपल इंटरेस्ट कितना है,
ऐसे कुछ करके पूछ जाएगा, या फिर मिश्र धन पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आएगा, वो आप आराम से कर लोगे। चलिए, मैंने मैथ की जो संपूर्ण स्ट्रेटेजी थी वो मैंने आपको बता दी। आपको ये कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो लेके आऊंगा। कल एक बंदे का कमेंट आया था कि ग्रुप डी पे वीडियो बनाओ, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए थी, वो जॉब कर रहा था मेरे हिसाब से। उस पर भी जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। पहले जीके जीएस वाली वीडियो लेके आता हूं, उसके बाद में उस पर वीडियो लाऊंगा। और कोई भी आपके डाउट हो तो कमेंट में बता देना, उस पर वीडियो ले आऊंगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, ओके, टाटा, बाय बाय।